नमस्कार, मैं अर्चना पटारे मौसम दर्पण में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं किस राज्य में कैसा रहेगा मौसम। आईएमडी ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी सक्रिय है, इसलिए अगले 6 से 7 दिनों तक तापमान बढ़ने के आसार नहीं है। उन्होंने कहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में येलो अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी की मार झेल रहे उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने खुशखबरी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि उत्तर भारत से हीटवेव जा रही है, प्री मानसून आ रहा है, इसलिए जल्द ही राहत की बारिश होगी, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित भारत के अधिकांश हिस्सों में हीटवेव का दौर समाप्त हो रहा है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी सक्रिय है, इसलिए अगले 6 से 7 दिनों तक तापमान बढ़ने के आसार नहीं है। उन्होंने कहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यह गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। दिल्ली में 3 मई को बारिश हो सकती है। आईएमडी ने एक दिन पहले यानी रविवार को कहा था कि मध्य भारत के तापमान में अगले 5 मई तक ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। वहीं अगले 3 दिन तक उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अगले 6 दिनों तक पारा में वृद्धि नहीं होगी। दिल्ली के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि यहाँ तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट देखी जा सकती है। मौसम विभाग की माने तो मई का पहला सप्ताह लोगों के लिए राहत भरा रहेगा। अगले 4 दिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी तेज हवाएं चलेंगी। हालांकि हवा में नमी के कारण आर्द्रता बढ़ी है, पसीना शरीर से चिपक रहा है। वहीं स्काईमेट ने कहा है कि दिल्ली और उससे सटे इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों तक गरज या हल्की फुल्की प्री मानसून बारिश की संभावना है। 1-2 दिनों में धूल भरी आंधी चलने के भी आसार है। मौसम विभाग ने कहा है कि मंगलवार को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। पूर्वी हवा ने दस्तक दे दी, जिससे गर्मी से राहत मिली। 5 मई को हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में तापमान अगले कुछ दिनों तक 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहेगा, ऐसा अनुमान है। आईएमडी ने बताया है कि 4 मई के आसपास दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव में 6 मई के आसपास उसी क्षेत्र में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान निम्न दाब के और गहराने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में सोमवार से लू चल रही है। आईएमडी ने कहा है कि उत्तर पश्चिमी इलाकों में गर्म हवा के कम होने के आसार है। इससे कई इलाकों में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। आईएमडी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, दक्षिण यूपी, कच्छ और पूर्वी राजस्थान में लू का प्रकोप कम होगा और इससे क्षेत्र के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि 1 से 3 मई के दौरान मध्य भारत के विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में भी 1 से 2 मई को लू की स्थिति रहेगी। इधर राष्ट्रीय राजधानी में कल भी लू की स्थिति रही। आईएमडी के मुताबिक गर्मी इतनी है कि 122 साल का रिकॉर्ड मार्च में भी टूटा, अप्रैल में भी टूट गया है और अब मई आ गई है। आगे क्या होगा? बिजली का संकट इतना बढ़ चुका है कि 16 राज्यों में बिजली की किल्लत का सामना जनता कर रही है। वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 46 डिग्री के करीब पारा पहुंच चुका है। गर्मी बढ़ने का बड़ा कारण है कि भारतीय शहरों का स्वरूप बदल रहा है। जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के इलाकों में ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ देखा गया है और प्रेरित चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण मध्य पाकिस्तान और राजस्थान के आसपास के हिस्सों पर बना हुआ है। एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों पर बना हुआ है। एक और ट्रफ रेखा दक्षिण छत्तीसगढ़ से आंतरिक कर्नाटक तक फैली हुई है। 4 मई को दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण के बनने की संभावना है। इसके प्रभाव में 6 मई तक एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो सकता है, जो और तेज हो सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण आसाम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में, ओडिशा के दक्षिणी तट और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई तथा कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम के शेष हिस्सों में, मणिपुर, आंतरिक ओडिशा, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, केरल, आंतरिक तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। दक्षिण हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश, धूल भरी आंधी और गरज के साथ छिटपुट बारिश की गतिविधियां शुरू हैं। लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ और बिहार, तेलंगाना, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के 1 या 2 हिस्सों में हल्की बारिश हुई। पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में और हिमाचल प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर लू से गंभीर लू की स्थिति बनी रही। विदर्भ, दिल्ली और पूर्वी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति बनी है।
अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड, ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विदर्भ और मध्य प्रदेश में छिटपुट से लेकर हल्की बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी लू की स्थिति संभव है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा कि भीषण गर्मी ने महाराष्ट्र के लोगों को परेशान कर रखा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस साल महाराष्ट्र में हीट स्ट्रोक के कारण 25 लोगों की मौत होने की आशंका है, जो 6 साल में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य विभाग को 1 मई 2022 तक हीट स्ट्रोक के कुल 381 मामले सामने आए हैं। हीट स्ट्रोक में सबसे ज़्यादा 11 मौतें नागपुर में हुई। इसके बाद औरंगाबाद में 5 और नासिक में 4 मौतें हुई। नागपुर संभाग में 300 मामले हैं, जो राज्य में सबसे ज़्यादा है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में 4 मई से मई के बीच हीटवेव का अनुभव होगा। उत्तर मध्य महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में धुले, नंदुरबार, जलगांव और अहमदनगर जिले शामिल हैं, जो 4 मई से 6 मई के बीच हीटवेव का अनुभव करेंगे। अन्य क्षेत्र जैसे कोकण, गोवा क्षेत्र, मराठवाड़ा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में लू जैसी कोई स्थिति नहीं होगी। मौसम विभाग ने नागरिकों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने को कहा है। इसके चलते नागरिकों को सचेत रहने की सलाह दी जा रही है। खबर में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए मौसम दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।